हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और भैया दोपहर के 2 बज चुके हैं, मैथ्स की क्लास आ चुकी है, शानदार सा सेशन होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री की आज जो हमारी क्लास है वो पार्ट नंबर 4 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में आपको। तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है। तो हम एक बार क्लास अच्छे से शुरू करते हैं और आपको कोई समस्या ना हो। बात समझ में आ रही ना? तो एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट हर जगह शेयर कर दो, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो वीडियोस को वहां शेयर कर दो और बता दो सबको कि क्लास आ चुकी है। ठीक है भैया, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। बहुत ही शानदार सा सेशन है भैया। अब सुनो ध्यान से, आज हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने जो सीखा था कि कैसे साइन होता है, क्या कॉस होता है, कैसे एंगल निकालते हैं, वो सारी की सारी बातों का आज हम ढेर सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम और जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए सवाल है वो सारे के सारे सवाल आपके सामने यहाँ पे रहते हैं। चलो देखो ध्यान से, जैसे एक सवाल है आपके एग्जाम में, देखो आया था, द वैल्यू ऑफ कॉस 1110 इज। कल मैंने आपको कई सारे गिफ्ट भी दिए थे इस तरह के। 1110 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये आपको देखो कि एनटीपीसी के ऑनलाइन एग्जाम 31 मार्च 2016 का पेपर आया था। पेपर में आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान लेवल के सवाल आए थे, लेकिन मैं आपको अच्छे लेवल तक भी लेके भी चलूंगा, मैं आपको विजिट कराऊंगा अच्छे लेवल तक, परेशान मत हो। अब सुनो ध्यान से कि जैसे यहां पे आपको इसका मान बताना है। देखो, जब भी मान आपका कभी भी 360 से ज्यादा है, जैसे मान लो मैंने आपको एंगल 360 से निकालना ज्यादा सिखाया है, जब भी मान अगर आपका 360 से ज्यादा है, जैसे 1110 है, इसी में आप 360 से भाग कर दो। 360 से 3 बार भाग जाएगी 1080। कितना बचा आप बताओ? 1080 1110 में से गया, कितना बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना cos 110, इसको आप डायरेक्टली लिख दो cos में 30। कॉस में 30। देखो कैसे ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो कल की क्लास आपको याद होगी शायद, तो कल मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया था। यहाँ पे मैंने बताया 0, यहाँ पे बताया 90, यहाँ पे बताया 180 और यहाँ बताया ये। अब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, 0 से 90, 90 से 180, 270, 360, फिर 450, फिर 540, फिर 630, फिर 720, फिर चलेगा 810, फिर 800 कितना 810 के बाद 900, 900 के बाद 990, फिर 1080 तक पहुंच गया। उसके बाद 1110 जाना है तो 30 डिग्री और चलेगा, मतलब ये कहीं इधर ही बना होगा। बात समझ में आई ना? ये वाला कोण कहीं इधर ही बना होगा। यही का मान आपसे पूछा है, ये cos 30 का मान पूछा है। बात समझ में आई ना? किसका मान पूछा है भैया? cos 30 का मान। तो कभी भी अगर मान आपको एकदम इजी वे में एक्सेस करना बता रहा हूं, कभी भी अगर मान आपको कहे कि cos में 110 का मान बताओ, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आप बताओ? आपको एक काम करना है मेरे भाई, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर 360 से ज्यादा कोण दिया, तुरंत 300 से भाग करो। तुरंत 360 तक बदलना आपको सिखाया था कल, लेकिन अगर 360 से ज्यादा देगा तो सबसे पहले 3 से भाग कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को एंगल की जगह रख दो। बस यही काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 30 का मान तुम्हें पता है, ये बताना पड़ेगा क्या मुझे कि cos 30 का मान क्या होगा? अरे भाई, अभी मैंने कल आपको कहा था कि सारे मान आपको याद हो जाने चाहिए, और मैंने पीडीएफ भी इसकी भेजी थी अपने टेलीग्राम में। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, शुभम सिंह मैथ्स वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें कल मैंने आपको क्लास की पीडीएफ भी पूरी भेज दी थी कि इस पीडीएफ से आप यहां से डायरेक्ट रट सकते हैं मान, कॉस वाले जो भी मान होते हैं, कॉस के मान। उसके बाद पूरी क्लास नोट्स यहां से बना के आपको भेजा था मैंने। बात समझ में ना? तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, आप आसानी से अपना कोई भी वहां पे मैंने भेजा था, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, आपको भी मिल जाएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए अब तक, इसको जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भैया? तो वहां पे मैंने आपको भेजा था, पूरी क्लास नोट्स भेजी थी, और साथ ही साथ कैसे मान याद करना उसके तरीके और उसकी पूरी पीडीएफ भी सेंड किया था आपको, ठीक है भैया? चलो अब बढ़ते। cos 30 का मान तुम्हें पता है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और cos 30 पहले क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस में होगा, तो ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल रेलवे एनटीपीसी के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था, tan 210 का मान। देखो स्टार्टिंग में सवाल बड़े इजी हैं, लेकिन आगे चल के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं आपको। tan 210, अब इसको बताओ कैसे निकालेंगे tan 210 का मान। सुनो ध्यान से भैया, कैसे निकालना है। कल मैंने आपको सिखाया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan में 180 प्लस में 30 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताओ? 180 प्लस में 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 प्लस में 30 लिख दिया, ठीक है। अब बताओ मेरे को, पहले एक बात बताओ कि 180 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है?
कल की क्लास जिन्होंने देखी उन्हें पता होगा, मैंने बताया था सिर्फ दो ही जगह बदलाव होता है, 90 और 270 पे, और बाकायदा दुनिया में किसी भी एंगल पे कोई बदलाव नहीं होता, 90 और 270 पे केवल बदलाव होता है। तो 180 पे बदलाव नहीं होगा, tan का tan में ही रहेगा, tan। लेकिन एक बात मेरे को और बता दो जरा कि 210 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है? तो आप कहोगे सर ये 4 चतुर्थांश होते हैं इस तरह से। ये हमारा पहला जो कि 90 तक होता है, 180 तक होता है, और ये 270 तक होता है। 210 यहीं कहीं आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में आप बताओ tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो तीसरे क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में tan का tan ही रहेगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना भैया। इसका मतलब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ये इसका आंसर आ गया 1/√3। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद sin 300 का मान आपको बताना है। अच्छा सवाल है, सुनो ध्यान से। sin 300 का मान देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin में 270 प्लस में 30 लिख सकते हैं इजीली। आप बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आप कहोगे कि एक बात मेरे को बताओ कि 270 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है? 270 पे तो बदलाव हो जाता है, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो cos 30। अभी तो आपने केवल बदलाव देखा, अभी तो एक चीज और बची हुई है, प्लस माइनस का खेल समझना। 300 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है? तो ये होते हैं 4 चतुर्थांश, 300 जो है चौथे में है, क्योंकि 270 से 360 तक इसमें होते हैं। तो चौथे में साइन क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है? तो चौथे में साइन आपका क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस में cos 30। cos 30 का मान कितना आएगा, √3/2। तो माइनस में 3/2 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इजी सवाल। अगला देखो, cosec 240 का मान पूछा है, cosec 240 का मान पूछा है। अब बताओ cosec 240 का मान कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है हमें निकालना, क्यों? समझो ध्यान से बात को। cosec 240 को क्या लिखोगे, cosec में 180 प्लस में 60 ऐसा लिख सकते हैं आप, 270 माइनस में 30 भी लिख सकते हो, ठीक है भैया। अब इसको क्या लिख दोगे आप बताओ, cosec 180 पे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं, cosec का cosec ही रहेगा, ठीक है, और cosec में 60 हो जाएगा, cosec में 60 हो जाएगा भैया। और एक बात बताओ, प्लस होगा कि माइनस होगा? तो ये जा रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। 240 कौन से चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान नेगेटिव में आएगा। तो माइनस में cosec 60 का मान कितना होगा, cosec 60 का मान 2/√3 होता है, लेकिन ये माइनस में होगा तो इसका आंसर माइनस में 2/√3 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो अगला देखो, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ 780 लिखा हुआ, सॉरी, कॉस में 780। मैंने आपको क्या कहा कि अगर कभी भी कोई भी एंगल, मैंने आपको बताया कभी भी कोई भी एंगल अगर 360 से ज्यादा हो तुरंत 360 से भाग करो। 360 दूनी के 720, यानी इसका मान डायरेक्ट क्या बचा है, कॉस में 60। देखो आप 780 में 360 से भाग कर दो, 2 बार जाएगा, 720 बचा, 60 इसका रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर बचा है वही यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस माइनस कुछ देखना नहीं इसके बाद, ठीक है। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, आप बताओ, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। इजी सवाल है एकदम, जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे कल तरीके मैंने आपको सिखाया था। इसको देखो, tan में 960 लिखा हुआ है। अब 960 को 360 से भाग कर दो, 360 में 360 से भाग करो। बताओ भाग कितनी बार जाएगी, 360 तरीका, नहीं ये तो ज्यादा बार हो जाएगा। 360 दूनी के 720, कितना बचा आप बताओ मेरे को, 0 और ये 4 और ये 240 बचा। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, tan में 240 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, tan में 240 लिख दिया, दिख रहा है ना सभी को। चलो tan में 240 लिख देंगे इसको हम। अब tan में आपने 240 लिख दिया है, हाँ ओके दिख रहा है। tan में अगर आपने 240 लिख दिया तो tan 240 को बदलना तो आसान है। tan में क्या लिखेंगे आप बताओ, 270 माइनस में 30 लिख सकते हैं, दोनों तरीका, 180 प्लस में 60 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ कि 270 पे बदलता है कि नहीं बदलता है? आप कहोगे हाँ सर 270 पे बदलता है। tan किस में बदलता है, तो tan cot में बदलता है,
tan किस में बदलता है? कल की क्लास देखो, जिनको ना समझ में आ रहा हो कि कैसे बदलता है, कल की क्लास में नोट्स भी भेजा था कि कैसे बदलता है, तो कल की क्लास देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगी। आप डायरेक्ट यहां से देखोगे कुछ ना समझ में आएगा। कॉट है, अब बताओ 270 पे कॉट 30 हो जाएगा। अब ये बताओ 240 कौन से क्वाड्रेंट में है? 180 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में जो tan होता है वो प्लस में होता है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। cot 30 का मान कितना होता है? स्क्वायर रूट में 3 होता है, तो इसका मान स्क्वायर रूट 3 आएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला। बताओ, है ना सारे के सारे इंटरेस्टिंग सवाल? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला देखो, साइन में 1395 ले रखा है। साइन में 1395। मेरी मैजिक वाली ट्रिक आपको याद रखना। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी मान अगर 360 से ज्यादा हो तुरंत भाग कर दो। 360 से तुरंत भाग करो। किस में भाग करना है? 1395 में भाग करिए। तो आप कहेंगे सर ये भाग जो जाएगी ना वो कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। 1080। तो यहां बचा 5, यहां बचा 1 और यहां बचा 2, यानी 215 बचा है। पक्का? गड़बड़ हो गया क्या मामला? 1395 दे रखा है, 720 को 1440, 1440 में से 45 घटाएंगे। सही है यार। 1395 में 1080, 36 त्रिका 108, तो ये 5 आ गया, ये 1 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, 215 आ रहा है। 4 जोड़ देंगे ना, ये नहीं आना चाहिए यार। फिर से देखते हैं। 1395 दे रखा है, 1440 में से जरा 1395 घटाना, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ बचा 13, 13 में से 9 गया तो 4 आ रहा है और ये ख़त्म 1300, तो वहाँ भी तो 45 आना चाहिए। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। भाग सही दिया ना? देखो ध्यान से, 360 का पहाड़ा बढ़ेंगे तो 36 चौको कितना होता है? 36 चौको 144 होता है। हाँ सही बात है, 36 चौको 144, 144 मतलब 1440, 1440 में से घटा रहे हैं तो 1300, 1440, 1395 घटा रहे हैं तो ये 5 आ गया, यहाँ बचा 13, 13 में से गया तो 4, तो सही, यहाँ पे तो सही आ रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक थोड़ी थोड़ी बातों से। 360 में आपको 360 से आपको भाग करना है 1395 में, ठीक है। बताओ भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी, 1080, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 5, और यहाँ पे कितना बचा? 1, और यहाँ पे कितना बचा? 2, 215 बच रहा है, यानी इसको हम लिखेंगे साइन में 215, साइन में 215। 180 प्लस 35 कैसे? यार मेरे को कुछ कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है। 1440, 720 का दुगना कितना होता है? तो 1440 ही तो होता है। 7 दूनी 1440, 1440 में से अगर हम 45 घटाएं, माइनस में 45 घटाएंगे तो ये 5 गया और यहाँ 9 गया और यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 1, सही है। फिर यहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रहा है? 1345 में हमने 360 से भाग किया, 360 से 3 0 0 3 छक्का 18, 3 3 9 1 10, यहाँ से 5 में से 5, यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 3 बचेगा। अरे यार 315 नहीं मेरे को भाग देने नहीं आ रहा है। तुम सारे सोच लो कि कितना, ऐसे दिमाग कभी कभी चकरा जाता है। आप बताओ 1395 में जब आप बात करोगे 360 में से 3 बार जाएगा, 1080 आएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन दो तरफ से तो सही आ रही है। 1440 में से घटा रहे तो 45 सही बन जा रहा है, और अगर 45 अगर डायरेक्ट इसको घटा रहे तो भी 45 आ रहा है। फिर यहाँ 45 का मामला क्यों नहीं फंस रहा है? तो इसको देखो, यहाँ से देखो 5 यहाँ पे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 3 बचेगा भैया, 315, और मैं लेके आ रहा हूँ 215, इसीलिए तो गलत आ रहा है। और तुम कमेंट भी नहीं कर सकते। चलो देखो साइन में 315 बचा। अब देखो, अब आपको मान किसका निकालना है? तो साइन में 315 का मान निकालना है। साइन में 315 का मतलब इसको क्या लिखोगे? 270 प्लस में 45 लिख सकते हो,
या फिर 360 माइनस में 45 ये भी लिख सकते हो। अब बताओ 270 पे साइन बदलता है कि नहीं? बिल्कुल बदलता है। 270 पे साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है, तो कॉस में 45 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 315 अंश है कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 315 270 से लेके 360 जो होते हैं चौथे में होते हैं, यानी चौथा में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी इसका मान माइनस में 1/√2 आएगा। माइनस में 1/√2 आएगा। पहला वाला आंसर करेक्ट है। अगला देखो, एक और सवाल है यहां पे, मैं आपको बता देता हूं, इसमें माइनस वाला शायद नहीं आया था। देखो एक मिनट, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आपको कहीं लिखा हो tan में माइनस में 1920, ऐसा मान लो लिखा और कोई कहे इसका मान निकालो, नेगेटिव में आ गया है। tan में माइनस में 1920, इसका मान आपको बताना है। तो देखो, अगर कभी भी मान 360 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है? पहले तो इसमें 360 से भाग कर दो। किससे? 360 से भाग कर दो। तो tan में 360 से भाग करो, सॉरी 1920 में 360 से भाग करो तो 6 बार जाएगा, 36 5 बार जाएगा, 5 बार 36 बचे 180, 1800, कितना बचा? 120। यानी कि हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? tan में माइनस में 120 हमने लिख दिया, जो रिमाइंडर आता है वही लिख देते हैं, तो माइनस में 120 लिख दिया। अब जो माइनस में है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस में 120, इसमें 360 जोड़ दो, 360 इसमें जोड़ दो, तो 12 36, 12 36, 240 आएगा ना। तो इसको अगर आप पॉजिटिव सेंस में लिखना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट लिखो tan में 240 अंश। कैसे आया tan में 240? देखो जो 240, देखो जो 1920 का मान आएगा, जो tan में माइनस में 1920 का मान आएगा, वही tan में माइनस में 120 का मान आएगा, और वही मान tan 240 का भी मान वही आएगा। देखो कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे तरीके से करते हैं, आपके बहुत सारे टीचर इसी को आप सिखाए होंगे दूसरे तरीके से, लेकिन ये मेरा तरीका है, यूनिक तरीका होता है भैया कि कैलकुलेशन से बचेंगे और माइनस वाइनस की ज्यादा चिपचाप से बच जाओगे, ठीक है ना, ज्यादा तुम्हें 3-5 करना नहीं पड़ेगा। अब इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। एक ही मेथड आपको जो सिखाया उससे सॉल्व करना हो तो हमेशा यही मेथड आपको लगाना है। 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan ही रहेगा, थर्ड में 180 पे tan ही रहेगा, और tan प्लस में रहेगा tan 60 का मान कितना आएगा? स्क्वायर रूट में 3। तो जो आपको मान पूछा था उसका मान स्क्वायर रूट में 3 आएगा। आप किसी भी मेथड से निकालो आंसर यही आएगा। लेकिन ये वाला जो मेथड बता रहा हूं बहुत ही शानदार सा मेथड है, पहले समझ लो इस मेथड की कि क्या कहानी है और क्या बात है। सुनो, जब भी कभी आपको 360 से अधिक मान दिया हो तो सबसे पहले आप 360 से भाग कर लो। जैसे 1920 था, हमने इसमें 300 से 60 भाग किया तो 120 बचा। कितना बचा? 120। यानी कि ये वाला जो मान हमारे पास tan में माइनस में 1920 था, अब वो tan में माइनस में 120 है। ठीक है भैया, तो tan में माइनस में 120 ये मान आ गया। उसके बाद सुनो कि अब इसमें अभी माइनस में है तो इसका क्या करें? माइनस वाला तो गुरुजी ने बताया नहीं, तो जब भी कभी माइनस में एंगल आया तो उसमें तुरंत 360 जोड़ दो। ये माइनस में था तो इसमें हम 360 जोड़ देंगे, माइनस 120 में 360 जोड़ोगे तो 240 आ जाएगा। अब आपको मान इसी का निकालना है, मतलब ये मान भी इसी के बराबर है। tan 1920 का जो मान आएगा वही मान इसके बराबर आएगा। आपने इसका मान निकाला स्क्वायर रूट 3, यानी इसका मान भी स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। बात समझ में ना? ऐसे सवाल बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो किसी ने कहा आपको, सपोज करिए किसी ने कहा कॉस में माइनस में 1395, यही सवाल मान लो, अभी 1395 की कहानी घूम रही थी ना, इसीलिए लिख दिया। मान लो कॉस में माइनस में 1395 दे रखा हो, ठीक है भैया। अब इसको क्या करना है? तो सबसे पहले आप 1395 में भाग कर दो। 1395 में आप 360 से भाग कर दो। कितनी बार भाग जाएगी? 3 बार, 1080। कितना बचा? 315। कितना बचा? 315। लेकिन आप जब इसको भाग किए तो 315 बचा, तो आप इसको क्या लिखेंगे? कॉस में माइनस में 315 लिख देंगे। ये लिख देंगे, माइनस में 315 आपने लिख दिया। लेकिन अभी भी ये माइनस में है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे? जो ये माइनस में 315 आया है, ये माइनस में था ना, तो माइनस में जो 315 आया है इसी में 360 जोड़ दो। 360 जोड़ोगे तो ये प्लस में 45 आ जाएगा। मतलब आप इसको चाहें तो प्लस में कर सकते हैं, प्लस में कॉस में 45, प्लस में 45 आपने बदल दिया। ठीक है भैया, आपने किस में बदल दिया? प्लस में कॉस में 45 आपने बदल दिया आसानी से। तो इसका मान अब आपको बताओ कितना आएगा? अब cos 45 का मान कितना आएगा? आप बताओ जल्दी से। माइनस में 315, cos 45 का मान कितना आएगा? आप मेरे को बताओ। तो 1/√2 आ जाएगा। ये तरीका आपने लगाया और आपका आंसर आ गया। तो जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा,
बात समझ में? जो मान उसका आएगा वही मान इसका आएगा। आप देख सकते हो जब आप माइनस में चलते हो तो ऐसे चलेगा, इधर से उल्टा, तो ये 90 चला, 180 चला, 270, 360, माइनस 360, फिर यहाँ से चलेगा माइनस में 450, माइनस में 630, माइनस में 900 और माइनस, अरे यार जो भी चलेगा, ये 720, फिर चलेगा ऐसे 810, यहाँ 900, यहाँ 990, यहाँ 1080, फिर चलेगा 1080 में 90 जोड़ेंगे, है ना, 1080 में 90 जोड़ेंगे तो जितना आएगा 1170, फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 1440 आएगा, माइनस में 1395 इधर ही कहीं आएगा, माइनस में 1395 इधर ही कहीं आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर प्लस पॉजिटिव में आ रहा है। कोई भी एंगल अगर आपको दिया हो, सपोज करो यहाँ पे, जैसे मान लो कोई और एंगल अगर आप ले लेते हैं, सपोज करिए कि आपने ले लिया यहाँ पे, सपोज करिए साइन में माइनस में 660 ले लिया, माइनस में 660 ले लिया। अब यहाँ से देखो, पहले तो 660 में भाग करो 360 से, एक बार जाएगा 360, कितना बचेगा 300, कितना बच जाएगा 300 बच जाएगा। यानी आप इसको क्या लिखोगे, साइन में माइनस में 300 आप लिख दोगे। देखो मेथड बहुत शानदार है, बात समझे ना, मेथड और कंटेंट में आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताता हूं। हो सकता है कि आपको, बहुत सारे लोगों को मेरी क्लास ना अच्छी लगती हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको पढ़ना है ध्यान से, जिसको कंटेंट अच्छा चाहिए उसको क्लास अच्छी लगेगी। अब सुनो ध्यान से, माइनस में 300। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि कभी भी अगर माइनस में आ जाए तो उसमें 360 जोड़ दो, 360 जोड़ दिया, बताओ कितना आया आंसर, 60, कितना आया 60। तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन में 60 डिग्री, ठीक है ना, 360 में 60 जोड़ दिया, साइन में 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान क्या होता है, आप बताओ, साइन 60 का मान क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन 60 का मान स्क्वायर रूट 3/2 होता है ना, तो स्क्वायर रूट 3/2 आपने बता दिया। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे मान लो, यहां से मैं आपको एक और बात सिखा रहा हूं, जैसे मान लो आपने कहा, अब जैसे 660 था साइन में, माइनस में sin 60 था ना, माइनस में sin 60, अब यहां पे समझो, यहां पे समझो, माइनस में 660 था ना, अब यहां से समझो, माइनस में 660 का मतलब 660 था, 660 कहां आएगा, देखो यहां से उल्टा चलेगा, जब नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव में चलेगा, तो इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा 180, फिर 270, फिर 360, फिर चलेगा 450, फिर चलेगा 540, फिर चलेगा 630, 630 के बाद फिर चलेगा 720, 630 से ज्यादा है मतलब इसी वाले क्वाड्रेंट में आएगा, इसीलिए पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये पॉजिटिव में आ रहा है। अब समझिए ध्यान से मेरी बात को, ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लो कि कोई एंगल दे दे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो कॉस में 570 डिग्री दिया हो और माइनस में लिखा हो, ठीक है, तो आपको पता है 570 किस में आएगा, देखो इधर से चलना शुरू करेगा, ये 90, जब नेगेटिव एंगल होता है तो उल्टा चलता है, तो 90, 180, फिर उसके बाद 270, 360, फिर चलेगा 360 से 450, फिर यहाँ 540, 570 है मतलब इधर कहीं आएगा, इधर वाले में, और इधर वाले में कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। चलो अब देखते हैं, जरा लगाते हैं इसको, इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। अब देखते हैं जरा, आप इसको 570 दे रखा है, 570 में आप 360 से भाग करो, तो एक बार जाएगा 360, कितना बचा आप बताओ मेरे को, कितना बचा यहां से, कितना बचा आप बताओ, ये 0 से 0 गया और यहां पे 1 बचा और यहां पे 2 बचा, 210, माइनस में 210 बचा है, माइनस में 210। मैंने क्या बताया आपको कि माइनस में 210 आ गया ना, इस माइनस 210 में 360 आप ऐड कर दो, बताओ कितना आएगा, 360 अगर ऐड करोगे तो ये 150 आ जाएगा, 150। मतलब ये वाला जो एंगल था, पहले तो ये कॉस में गया, कॉस में कितना गया, माइनस में 210 गया, फिर माइनस में 210 को आपने बदला तो ये कॉस में 150 चला गया, ठीक है ना, जब इसमें 360 जोड़ दिया तो कॉस में 150 आ गया। अब कॉस 150 को आप चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस में 90 प्लस में 60, ठीक है, कॉस में 90 प्लस में 60। अब यहां समझिए, cos 90 प्लस 60, कौन सा चतुर्थांश में 150, सेकंड में, तो सेकंड में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, और ये कितना होगा, साइन में 60, 90 पे बदल जाएगा तो साइन 60। अब cos, अब साइन 60 का मान क्या आएगा, आप बताओ, साइन 60 का मान माइनस में √3, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, cos 270 का मान कितना आ रहा है, माइनस में √3/2। आप देख सकते हो, यहां से सॉल्व करो, यहां सॉल्व करो, देखो 90 से यहां 90 गया, बस जब नेगेटिव में चलेगा तो क्लॉकवाइज चलेगा एंगल, नेगेटिव में जब चलता है एंगल तो क्लॉकवाइज चलता है, तो यहां से चलेगा 90 से यहां 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, फिर 450, फिर 540, 570, यहां चलना है ना, यहां, तो इसका मतलब 540 से चेंज हुआ है,
540 से चेंज हुआ है। 540 हॉरिजॉन्टल पे है, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल पे कोई बदलाव नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल पे मतलब कोई, देखो 540 प्लस में 30 आएगा तभी तो 70 आएगा ना, ये 570 है तो 540 में 30 जोड़ना रहे, मतलब ये कॉस में ऐसा कुछ हो गया है, माइनस को मारो गोली, ये हो गया। अब यहां से समझो इस पे बदलाव नहीं होता है, यानी कि कॉस रहेगा, कॉस 30 रहेगा, कॉस 30 का मान स्क्वायर रूट 3/2। लेकिन एक बात बताओ, ये चतुर्थांश तो सेकंड है, इसमें तो कॉस नेगेटिव होता है तो इसका मान माइनस में आएगा, तो आप वही बात कर रहे हो। लेकिन ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत यूनिक तरीका, और आप हमेशा इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। बात समझे, फिर से देखो तरीका, फिर से समझा देता हूं, अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझो ध्यान से, अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहा तो इजिली आप दूर कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है सेक में, सपोज करिए कि कहीं पे लिखा हुआ है सेक में 510 डिग्री, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और माइनस में लिखा हुआ है, मान लो एंगल माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग आपको टीचर तरीके बताएंगे कि ये करना है वो करना है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको एकदम यूनिक तरीका बता रहा हूं। 360 से ज्यादा है ना, 360 से भाग कर दो, 510 में आप 360 से भाग करो, एक बार भाग जाएगी 360 एकदम 360 बार में, कितना बचा यहां से बताओ, इसमें से घटाएंगे ये 0 और यहाँ पे 11 में से 4 और ये 1, हाँ यही आएगा 540 माइनस में, अरे यार ये 0 11 में से गया तो 5 आएगा 150, यानी आपने इसको क्या लिखा सेक में माइनस में 150 लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि अभी भी ये माइनस में है, अगर अभी भी माइनस में है तो मैंने आपसे कहा था कि अगर माइनस में है तो उसमें आप 360 जोड़ दो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, 360 जोड़िए तो 0 और ये 1 और ये 2 प्लस में 210 आ गया, तो आप इसी एंगल को लिख सकते हैं सेक में प्लस में 210, ठीक है। अब प्लस में 210 आपने लिख दिया, अब उसके बाद सुनिए ध्यान से, अब उसके बाद सुनिए सेक 210 को आप आसानी से बदल सकते हैं सेक में 180 प्लस में 30, यही जाएगा। अब 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और 180 पे बदलाव नहीं होता यानी सेक का सेक ही रहेगा, तो सेक में 30 डिग्री, और सेक 30 का मान कितना होता है माइनस में, ये 30 आया ना, माइनस में सेक, तो माइनस तो रहेगा ही ऐसे का ऐसे, माइनस तो ऐसे ही ऐसे ही रहेगा, और सेक 30 आया है, सेक 30 का मतलब आप बताओ, सेक 30 का मतलब, सेक 30 का मतलब 2/√3 होता है, तो 2/√3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया माइनस में 2/√3। तो कभी भी अगर माइनस वाला आए तो यही प्रोसीजर करना है, 360 से ज्यादा है तो पहले 360 से भाग करो, फिर अगर वो माइनस में है तो उसमें 360 जोड़ दो और उसे पॉजिटिव बना लो, फिर जिस चतुर्थांश में उस तरह से आंसर निकाल लो। होप करता हूं कि आप समझ जाएंगे। देखो एनटीपीसी में बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, जैसे इन सब सवालों को देखो, tan a का विपरीत क्या होगा, tan a का विपरीत तो cot a होगा, ये सबको पता है, लेकिन ये देखो एग्जाम में आया रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 को, रिसेंटली इससे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी वाला आया था उसमें ये सवाल आया था। अगला देखो साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बता रहा हूं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं आने वाला एग्जाम में, ऐसा आएगा कि जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगला देखो, सब तरह के मैं कराऊंगा, परेशान मत हो। cos 0 का मान दुनिया जानती है, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये सब बातें हैं जो बहुत आसान आसान मैंने ऐसे डाल दिया क्वेश्चन को। चलो अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, देखते हैं क्या है। साइन ए बराबर में माइनस में 3 साइन अल्फा दिया है, ये मान लो अल्फा एंगल है, तो यहां पे 90 है। साइन अल्फा का मान दिया है, साइन अल्फा का मान और ये इसका मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है इसका मतलब समझना। पाई और ऐसे लिखा हुआ है, देखो पहले इसका मतलब समझो, पाई लेस देन अल्फा ग्रेटर लेस देन 3π/2, इसका मतलब समझो। देखो पाई का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 180 डिग्री, ठीक है, अल्फा, और इसका मतलब होता है 270 डिग्री। अगर एंगल में समझो तो ये, अगर इसमें भी समझ सकते हो तो कोई समस्या नहीं है, यही होता है। इसका मतलब ये जो अल्फा का एंगल है ना, ये 180 से तो बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। मतलब ये जो अल्फा है वो कहीं ना कहीं इधर है, इधर है अल्फा। 180 यहां आता है, 270 यहां आता है, तो अल्फा यहां है। मतलब ये जो कही हुई लाइन है इसका बहुत मतलब होता है, याद रखना हमेशा इस वाली लाइनों को जो आप इग्नोर कर देते हो एग्जाम में, उसका बहुत ज्यादा मतलब होता है, पूरा मान उस पर डिपेंड होता है। तो जैसे ये वाली लाइन का मतलब है कि जो अल्फा है हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका ये मतलब है।
बात समझ में ना? तो कभी भी अगर ऐसा लिखा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा दिमाग में रखे रहो कि अल्फा जो हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसका यही मतलब है। अब चलते हैं मेरे सवाल की तरफ, कि जो सवाल आपसे पूछा है, आपको दिया है 3/5 साइन अल्फा का मान दिया हुआ है माइनस में 3/5। कॉमन सेंस की बात है कि जब ये अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव ही होता है, इसलिए वो नेगेटिव में दिया हुआ है। यानी कि ये मान लो आपका 3 है और ये मान लो आपका 5 है, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। अगर बताओ ये 3 है ये 5 है तो ये कितना होगा 4। मैं यहां से पूछूंगी कॉस अल्फा का मान कितना होगा, आप बताओ, यहां से बता दो मुझे कॉस अल्फा का मान क्या होगा। कॉस अल्फा का मान हो जाएगा 4/5। क्या ये सही है 4/5? आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण सही है, लेकिन अभी भी आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हो। जो अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका मान कॉस अल्फा का मान माइनस में 4/5 आएगा। आपसे किसका मान पूछा है? कॉस अल्फा ही तो पूछा है, नहीं सॉरी, कॉस अल्फा बाई 2 पूछा है। अच्छा, मुझे लगा कॉस अल्फा पूछा है, एक अल्फा बाई 2 पूछा है। चलो कोई बात नहीं, ये भी बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दूसरा सवाल इस टॉपिक में आ गया, ये मैं आगे आपको बताने वाला था, लेकिन ये अभी आ गया, आने वाली क्लासेस में आता आगे। कोई बात नहीं, अभी भी बता देता हूं, सुनो ध्यान से। साइन अल्फा बराबर इतना दिया हुआ है, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तब आपसे कॉस अल्फा का मान पूछा, कॉस अल्फा बाई 2 का मान पूछा है। देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपको जानना चाहिए, शायद ट्रिग्नोमेट्री में होता है, कॉस थीटा बाई में 2 का फॉर्मूला होता है, यहां पे प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना? यही इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। cos अल्फा बाई 2 का मान पूछा है, अल्फा बाई 2 का मान। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है अल्फा। तो जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस में है? अब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आंसर माइनस में रहेगा, ठीक है ना? ये वाला आंसर कैरी करेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस में रहेगा। माइनस में 1 और cos थीटा का मान आपको पता है माइनस में 4/5 है, तो माइनस में 4/5 और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत से कम लोगों को पता होगा। 5 एकम 5 माइनस 4 कितना होगा? डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 2 इसके साथ चला जाएगा, यानी ये माइनस में रहेगा, यानी cos अल्फा बाई 2 का मान, cos अल्फा बाई 2 का मान बताओ कितना आ जाएगा, आप बताओ। तो ये इधर बचा 1/5, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा ना, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 10, ये लेकिन कर्डी में रहेगा, एक तो कर्डी में रहेगा नहीं, यानी माइनस में आ रहा है। cos अल्फा बाई 2 का मान माइनस में 1/√10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अच्छा सवाल था, इसको कह सकते हैं बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती हैं, बहुत ही माइनॉरिटी में बहुत कम लोगों को पता होती है। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो हाँ, इसके भी पूरा आगे चल के इस पर पूरी क्लास आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि अल्फा बाई 2 का एंगल कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको सबके लिए बता दूंगा, साइन कॉस टैन सबका, उस पर सवाल भी करा दूंगा, परेशान मत हो। फिलहाल के लिए बस ये जानो कि अगर साइन अल्फा का मान अगर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब आपको मुझे समझाना मेन था। मैंने ये सवाल डाल दिया था बिना इसको देखे, है ना? मैंने ये नहीं देखा था कि cos अल्फा बाई 2 पूछा है, मैंने सिर्फ इसको देखा और सवाल ऐड कर दिया कि हाँ भाई प्यारा सवाल है। लेकिन cos अल्फा बाई 2 मैं आपको आगे पढ़ाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आ गया तो बता देता हूँ कि यही इसका मान होता है। बात समझ में ना? लेकिन इसका मतलब समझो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अल्फा मतलब ये अल्फा का मान पाई से बड़ा है, मतलब कि 180 से बड़ा है, लेकिन 270 से छोटा है। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये प्लस माइनस फॉर्मूला में होता है, ठीक है ना? लेकिन प्लस कब रहेगा? जब चौथे और पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि cos चौथे और पहले में प्लस होता है, बाकी जगह cos नेगेटिव होता है, तो तीसरे में cos नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। बात समझ में? बाकी कैलकुलेशन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला देखो, साइन 24 में क्या लिखा हुआ है? साइन 24 में 25 और इज द थीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट। देखो थीटा जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा बराबर में 24/25। पहले तो ये समझो कि 24/25 का मतलब क्या है। थीटा मान लो ये है,
तो 24/25 दे रखा है, 24 मतलब ये है, 25 मतलब ये है, और ये फिर कितना होगा 24 25 के साथ पाइथागोरियन ट्रिक जो बनती है वो कौन सी बनती है 7 की, तो ये 24 होगा, 25 होगा, 7 होगा। आपसे किसका मान पूछा है सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, तो देखो सेक थीटा प्लस में टैन थीटा, सेक थीटा बराबर आपको कल मैंने बताया था क्या होता है 1/cos थीटा, और इसके बारे में भी बताया था क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। याद होगा जिन बच्चों को तो उन्हें यह बात पता है कि साइन थीटा, कल की क्लास देखिए बहुत ही बेसिक क्लास थी कल की क्लास, कल वाली क्लास नहीं देखेंगे तो आज कुछ नहीं समझ में आएगा। कॉस थीटा इसका लसा है, तो 1 प्लस साइन थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां पे सिर्फ वैल्यू आपको रखनी है, देखो 1 प्लस में साइन थीटा का मान आपको पता है 24/25 है, तो 24/25 डिवाइड बाई कॉस थीटा का मान, ये आधार 7 है और ये 25 है, इसका मतलब 7/25। रुको, एक चीज तो भूल रहे हो, थीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है ना, ये बहुत माइनर मिस्टेक होती है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। प्लस माइनस का ख्याल रखना समझ लो आपकी जिंदगी का आधार है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। जब भी कभी आपको एंगल मेजरमेंट से सवाल आएंगे आप हमेशा प्लस माइनस को ध्यान दे रहना, ठीक है भैया। तो 25 से कम 25 से 24, मतलब ये हो जाएगा 49, 49/25 से 25 कट गया, यानी ऊपर आया 49, नीचे आया -7, इसने इसको काट दिया, -7 इज द राइट आंसर, -7 इज द राइट आंसर, -7 आ गया इसका सही उत्तर। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। साइन थीटा बराबर में 24/25 दे रखा है, आपसे पूछा है थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेटाइल में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो आपसे इसका मान पूछा है। द्वितीय चतुर्थांश कहा है तो उसका मतलब है उसका उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कह दिया है। बात समझ में आई ना भैया समझो, देखो मेरी क्लास जो होती है ना, मैं अच्छे सवाल लेके आता हूं कि आपका भाई आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो, मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं प्लस माइनस का, यहीं पे आप एग्जाम में हमेशा गलती करते हो, और ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि आपको ना आए। देखो ये साइन थीटा बराबर में 24/25 दिया था, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 24 है, ये 25 है, अगर ये 25 है 24 है तो ये कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 25 24 7 का पाइथागोरियन त्रिक होता है, तो वही पाइथागोरियन त्रिक से 7 आ गया। जिसको नहीं आ रहा है वो 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर करे तो उसका वर्गमूल निकाले 49 आएगा, जो कि 7 बन जाएगा। जिसका मान पूछा है उसको सॉल्व कर दो, आंसर बन जाएगा, एकदम इजी है। अगला देखो, ये तो आसान सवाल है भैया, यहां से देखो cos थीटा बराबर में 5/13, ये मान लो थीटा है तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 होगा। अब आपसे किसका मान पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा का मान, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। आप इसको बदल लेना, ये हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस में 1, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, यही दिया ना। एक काम और कर सकते हो आप, देखो एक काम और कर सकते हो कि आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, चाहे sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखो tan स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहने दो, थोड़ा सा अभी आप लोग कम पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आगे जब बताऊंगा तो समझ में आएगा। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इसी का मान निकाल दो, सिर्फ tan का मान रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट, अरे नहीं, कॉट अल्फा का मान दिया हुआ है, कॉट अल्फा का मान 15/8 दिया हुआ है, ठीक है भैया। आपसे इसका मान पूछा है, देखो 15 8 के साथ, ये मान लो 15 है, ये मान लो अल्फा है, ये मान लो 8 है, तो ये कितना होगा 17 होगा। पाइथागोरियन त्रिक 15 8 17 की बनती है, 17 होगा। उसके बाद अब जिसका मान पूछा है सिर्फ वैल्यू पुट करो और आ जाएगा, साइन अल्फा का मान और यहाँ पे कॉस अल्फा का मान, सबका वैल्यू पुट करो, आसानी से आ जाएगा। एकदम आसान सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, लगा लेना, ठीक है भैया, ठीक है, लगा लेना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे साइन का मान क्या होगा 2/17 होगा, साइन का मान 2/17 होगा, कॉस का मान 15/17, 15/17, सॉल्व कर लेना, इजी है। अगला देखो, ये बता देता हूं, देखो tan थीटा बराबर में 4/3 है, आपसे पूछा है साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो ध्यान से, tan थीटा बराबर में 4/3 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो अगर ये थीटा है मान लो, तो ये 4 है, ये 3 है, तो इसका मतलब ये 5 होगा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा 4/5 लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान 4/5 होगा, ये आपसे कहा है। लेकिन ऑप्शन देखो कैसा दिया है कि -4/5, लेकिन 4/5 नहीं, -4/5 या 4/5, यहां पे
4/5 लेकिन -4/5 और ये दोनों। अब यहां पे समझिए ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। थीटा का मान किसमें है? 4/3 है जो कि पॉजिटिव है, और थीटा पॉजिटिव दो जगह होता है, देखो ध्यान से। एक तो थीटा यहां पॉजिटिव होता है, एक थीटा यहां, tan की बात कर रहा हूं, तो tan एक बार यहां पॉजिटिव होता है, tan एक बार यहां पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एक बार tan इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस बार tan इस वाले क्वाड्रेंट में। अगर tan का मान इसमें दिया हो, अगर इस थीटा का मान इधर कहीं हो, तब तो साइन का मान प्लस में 4/5 आएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले थीटा का मान इधर भी तो हो सकता है। आप बताओ, इस वाले थीटा का मान इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस वाले थीटा का मान इधर भी कहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी प्लस में होता है। लेकिन अगर इधर हुआ तो फिर इधर क्या होगा? साइन इसमें नेगेटिव होता है। इस केस में साइन का मान माइनस में 4/5 होगा। मतलब साइन का मान दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मतलब माइनस में 4/5 या फिर 4/5 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ में आई? देखो, tan पॉजिटिव में दिया हुआ है, और tan पॉजिटिव दो जगह पे होता है। tan पॉजिटिव कोई भी एंगल जो हो, कोई भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज होती हैं, वो 6 जगह दो जगह पॉजिटिव होते हैं। एक तो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, और एक जो होता है वो किसी एक और चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। दो जगह पॉजिटिव कोई भी tan की या cos की या sin की या cosec की या sec की या cot की कोई भी वैल्यू जो होती है वो दो जगह पॉजिटिव होती है। जैसे tan की बात किया तो tan जो है पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है, और tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है। अगर पहले में क्वाड्रेंट में इस tan थीटा का मान सपोज करो, जो यहां पे थीटा दे रखा है, अगर ये थीटा मान लो पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव होता है, तो इस हिसाब से इसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। लेकिन अगर उस थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए साइन का मान नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका आंसर दोनों सही होगा। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था भैया, बहुत ही प्यारा सवाल। लिखा हुआ है tan x बराबर में 3/4, tan x बराबर में 3/4, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब 0 से x बड़ा है, 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। अब यहां से आ जाओ, ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये 5 होगा। sin x इंटू में cos x पूछा है, sin x इंटू में cos x, ठीक है, सॉरी ये x है। अब यहां से देखो sin x का मतलब 3/5, पहले में है तो पॉजिटिव ही होगा, इंटू में 4/5, तो 3 चौको 12/25, 12/25 इज द राइट आंसर, 12/25। इजी सवाल है भैया, इजी सवाल है। देखो अच्छी सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा मजेदार सा सवाल है सारे के सारे। cos थीटा बराबर में 5/13 है। अरे यार यहां से देखो, ये थीटा है, ये 5 है, ये 13 है, इसका मतलब ये 12 होगा। अब जिसका मान पूछा है उसका वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। आसान सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, लगा लेना। बात समझ आए ना? इजी सवाल है, कुछ तो है नहीं इसमें। cos थीटा का मान दिया हुआ है, आपसे पूछा है इनका वैल्यू, साइन का वैल्यू रखो, cot का वैल्यू रखो, tan का वैल्यू रखो, आ जाएगा। अगला देखो, sin थीटा बराबर a/b, तो sec थीटा और cosec थीटा का मान बताओ। अच्छा सवाल है, देखो sin थीटा बराबर में a/b। अच्छा, sin थीटा बराबर होता क्या है जरा देखो, sin थीटा बराबर क्या होता है आप मेरे को बताओ। साइन थीटा बराबर लंब, ये मान लो थीटा है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, है ना? बताओ यही ना होता है, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है। तो ये आपका ये हो गया, ये आपका b हो गया, तो ये बेस कितना होगा? तो आपका हो गया b का स्क्वायर में से a का स्क्वायर घटाना होगा और इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। आपसे किसका मान पूछा है? सेक थीटा का मान। सेक थीटा का मान बताओ। सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन में एडजेसेंट होता है। हाइपोटेनस है b, एडजेसेंट है करड़ी में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। और दूसरा आपसे कॉसेक थीटा का मान पूछा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तो इसी का उल्टा होता है भैया, b/a, साइन का उल्टा b/a। देखो कहीं है, ये पहला ऑप्शन ही सही है, b/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और b/a बन गया आंसर। तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सवाल होता है, आप लगा नहीं पाओगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। अगला देखो, साइन थीटा बराबर में 2ab प्लस डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपसे पूछा है tan थीटा का मान। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। यहां से देखो, साइन थीटा बराबर में 2ab डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब यहां से समझो जरा, यहां पे एंगल बना देता हूं मैं आपके लिए। ये मान लो थीटा एंगल है, ये मान लो 90 है।
तो थीटा के सामने लंब होता है, मतलब ये वाला एंगल हमारा 2AB है और ये वाली साइड हमारी 2AB और ये वाली साइड हमारी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है। आपको इस साइड का मान चाहिए तभी तो आप tan निकालोगे। चलो इस साइड का मान निकालना बहुत आसान है, आप इसका स्क्वायर a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में 2ab का होल ब्रैकेट स्क्वायर का कर्ण ले लो, आपका आ जाएगा इसका मान। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये क्या बनेगा माइनस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर 4b स्क्वायर उसमें 2 कट गया तो क्या आया, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यही बनेगा भैया। ठीक है, अब यहां से बताओ ये क्या बन गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर की कड़ी हट जाएगी, मतलब ये बनेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इसका मान क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिक से इसका मान आ गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब आपसे किसका मान पूछा है, tan थीटा का मान। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर 2ab डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा tan थीटा का मान, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला। एकदम आसान है, बस आपको इसका मान निकालना है, पूरी कैलकुलेशन यही झोंक देनी है और कुछ नहीं है। ठीक है भैया, अगला देखो, साइन ए बराबर में m बाई एन, तो आपको पूछा है इसका मान। देखो साइन ए बराबर में m बाई एन, जरा देख लो इसको, कहां है m कहां है n। यहां समझो, ये मान लो थीटा है, मान लो a वाला एंगल है a, तो ये आपका m है, ये आपका n है। तो बताओ नीचे वाला जो एंगल है इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर की कड़ी, यही होगा इसका मान। अब आपसे मान पूछा है tan a प्लस में 4 डिवाइड बाई 4 cot a प्लस में 1। आप तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, tan a प्लस में 4 कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे 4 cot को tan में बदलेंगे तो 4 बाई tan a प्लस में 1, ऐसा कर सकते हैं। अब ये tan a उधर चला जाएगा तो tan a प्लस में 4 जो था ऊपर वैसे ही, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस में ये tan उधर चला जाएगा, tan a डिवाइड बाई tan a। अभी tan a से tan a कैंसिल हो गया, ये tan a ऊपर चला जाएगा तो tan a हो जाएगा, और tan a का मान आप निकाल सकते हैं, क्या होता है m डिवाइड बाई n का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर, यही बचा और इसका मान यही आएगा आंसर, m डिवाइड बाई। देखो m डिवाइड बाई है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब ज्यादा सवालों की, ट्रिग्नोमेट्री मतलब इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये चौथी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, इसके बाद अभी बहुत सारी क्लासेस आनी बची है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको सिखाऊंगा, एडवांस मैथ जो मैं आपको करा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। शाम को अर्थमेटिक पढ़ाता हूं 7 बजे और उसके बाद दोपहर को 2 बजे एडवांस मैथ पढ़ाता हूं, ताकि आपका दोनों पोर्शन पूरा हो जाए। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला देखो 3 cot a बराबर में 2 दे रखा है, 3 cot a बराबर में 2 दे रखा है। अच्छा बताओ cot a बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जरा इसको बना लो तो यहां पे cot a, मान लो ये वाला एंगल a है, तो cot a बराबर 2/3 है, इसका मतलब ये 2 है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये करड़ी में 13 आ जाएगा। अब आपसे इसका मान पूछा है, सिर्फ सॉल्व करना है। यहां से देखो 4 sin a माइनस में 3 cos a डिवाइड बाई 2 sin a प्लस में 6 cos a, 4 sin a 3, अच्छा बन नहीं रहा है मुझे लगा कोई जुगाड़ निकल रहा है। अब यहां से देखो वैल्यू पुट कर दो, यहां से 4 इंटू में sin a का मान 3/13, 3 बटे करणी में 13, माइनस में 3 इंटू में cos a का मान 2 बटे में कड़ी में 13, डिवाइड बाई यहाँ बताओ 2 इंटू में sin a का मान 3 बटे कड़ी में 13 और प्लस में 6 इंटू में cos a का मान 2 बटे कड़ी में 13। ठीक है, ये 13 13 13 13 चारों जगह कट जाएगा, तो 4 3 12, 3 दूनी के 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और 2 3 6, 6 दूनी के 12 18, यानी इसका आंसर 1/3 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया, 1/3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। सिर्फ कैलकुलेशन है वैल्यू पुट करके, और बहुत इजी कैलकुलेशन है। अगला देखो क्या दिया है, 3 tan a 3 tan थीटा बराबर में 4 दिया है।
यहां से बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब यहां पे जरा वैल्यू देख लो, यहां से देखो थीटा है मान लो, तो ये 4 है, ये 3 है, इसका मतलब ये 5 होगा। आपसे कह रहा है जो थीटा का मान है वो लाइज बिटवीन दिया है, थीटा का मान π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 से बड़ा और इससे छोटा, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan का मान पॉजिटिव कैसे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan का मान पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, tan का मान क्या आना चाहिए भैया, नेगेटिव आना चाहिए। देख लेता हूं मैं, पिछला सवाल कौन सा था, 3 cot A बराबर में 2। देख लेता हूं क्वेश्चन सही है कि गलत है, कहीं पे मिस्टेक लग रही है। एनटीपीसी क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है, देख लेना तुम लोग। π/2 थीटा और ये π/4 ऐसा लिखा हुआ। आपसे किसका मान पूछा है, 2 cot थीटा माइनस में 5 cos थीटा और माइनस में sin थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जैसा जैसा कहा है आपसे वैसा वैसा वैल्यू पुट करो। यहाँ पे शायद प्लस होना चाहिए था तब सही बनेगा, ये अगर प्लस होता ना, वेर थीटा π/2 से बड़ा, π/2 मतलब 90 और पाई से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस में आएगा, तब सही है। चलो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। 2 cot थीटा, तो अब यहाँ से देखो ये आपका 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5। अब 2 cot थीटा मतलब 2 इंटू में cot थीटा का मान क्या होगा 3/4, लेकिन सेकंड में है तो माइनस में 3/4, माइनस में 5 इंटू cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान 3/5, लेकिन सेकंड में है तो माइनस में 3/5, माइनस में sin थीटा का मान क्या होगा 4/5, लेकिन प्लस में होगा क्योंकि सेकंड में है, तो ये 4/5 ऐसे ही रहेगा। ये 5 से 5 कट गया, इसने इसको काट दिया 2 बार में, यानी ये कितना आया माइनस में 3/2, ये कितना आया माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस में 3 और माइनस में 4/5। एलसीएम बताओ, 5 दूनी के 10 है ना, तो 2 पचे 10, तो 3 पचे 15, माइनस में 15, प्लस में ये 1 है तो 3 दहा में 30, और माइनस में 5 दूनी के तो 4 दूनी के 8, यानी फाइनली कितना बचा जरा देखो, इसको सॉल्व करो। 15 में से 30 गया 15, यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गया तो 7, 7/10 आ रहा है आंसर, 7/10 इज द राइट आंसर। ये सही है। कब, जब यहाँ प्लस होगा तब, यहाँ प्लस होना चाहिए था, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ प्लस होना चाहिए था। बात समझे, बिना प्लस के आंसर क्वेश्चन गलत बनेगा, बिना प्लस के आंसर नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान रखे रहना, क्योंकि वो उधर जाएगा तभी माइनस में होगा, तभी tan भी माइनस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान में रखे रहना अपने। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, और कोई सवाल है? नहीं, ये आखिरी सवाल था आज की क्लास का। तो ठीक है, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास खत्म हुई। आपको इसी तरह की और भी क्लासेस डेली दोपहर को 2 बजे मिलती रहेंगी आरआरबी एनटीपीसी के लिए एडवांस मैथ की। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ के, ट्रिग्नोमेट्री का लेवल देख के आरआरबी एनटीपीसी के जैसा लग रहा है, फील हो रहा है कि अच्छा पढ़ सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी जल्दी हर जगह शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।